नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि पशुपतिनाथ करोगे जब 12 ज्योतिर्लिंग होंगे। पशुपतिनाथ नहीं, पशुपतिनाथ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है डोलेश्वर महादेव। कौन से महादेव? डोलेश्वर, जहां शंकर जी का शीश है, तब जाकर 12 ज्योतिर्लिंग पूरे होते हैं। पशुपतिनाथ से नहीं मतलब है, डोलेश्वर महादेव। आप जब नेपाल जाएं, काठमांडू, पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए, तो वहां से डोलेश्वर की बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं। 5 मिनट जाना, दर्शन करके आ जाना। डोलेश्वर जैसा पशुपतिनाथ नेपाल में, जैसे पशुपतिनाथ नेपाल में तो शीश के दर्शन होते 5 सिर, ऐसा नहीं है। वहां तो बिल्कुल जैसा कि जैसा वहां पर अपने केदारनाथ जी में स्वरूप है, वैसा की वैसे ही शिवलिंग आपको डोलेश्वर महादेव का मुख जैसा शिवलिंग प्राप्त होगा, पर वो रहेगा नंदी की आकृति का। डोलेश्वर दर्शन करो। एक दो जगह शिव महापुराण में वर्णन आता है 2-3 जगहों का, उस पर कभी जाओ तो दर्शन करो। एक बिजली महादेव, मनाली, कुल्लू मनाली जाओ तो घूमने जाओ तो बिजली महादेव दर्शन करके आओ। पूरी दुनिया में एक महादेव ऐसे हैं, शंकर जी का इतना बड़ा शिवलिंग, पूरी मनाली में सबसे पहले बिजली गिरती है तो शंकर जी के शिवलिंग पर गिरती है, शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब एक परिवार है वहां, लंगड़ा परिवार, जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, उसके घर से ट्रेगल साइकिल पे वो मक्खन मांगते हैं, घर घर से लेकर ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर मक्खन से शंकर जी का शिवलिंग जोड़ता है, 1 लोटा पानी चढ़ाता है, उसके बाद हाथी के पांव से भी शिवलिंग तोड़वाओ तो टूटता नहीं है। उसको कहते हैं बिजली महादेव। कौन सा महादेव है वो? सहज नहीं। भगवान शिव तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की का वध करे, माता पार्वती आनंद स्थापित होती हैं, और मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा आज स्नान करने के लिए जा रही हैं। बड़ा सुंदर रूप धरकर माता जगतजननी स्नान करने के लिए चली हैं। बड़ा सुंदर। और माता पार्वती जब स्नान करने के लिए जा रही हैं, तन पर उपटन लगाया है माता पार्वती ने। पार्वती जी आई है, भगवती महाराज पार्वती जी को भेजिए, भगवती पंडित जी। माता पार्वती सुंदर रूप धरकर, एक कुर्सी लाकर, माता पार्वती बड़ा सुंदर रूप धरकर स्नान करने के लिए माता पार्वती मां जगतजननी मां जगदम्बा चल रही। ढोल मोल मत बजाना, ऐसी आ जाओ बिगड़ ढोल के, जल्दी जल्दी आओ, थोड़ा शीघ्र आइए। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती बड़ा सुंदर आनंद में स्नान करने के लिए चली है। और मां जब स्नान करने के लिए चली, जब मां चलती हैं स्नान के लिए, एक गुफा में प्रवेश करा है मां ने। और माता जब एक गुफा में प्रवेश करती हैं, जब स्नान करने के लिए मां चली, एक गुफा में प्रवेश करा है मां ने। थोड़ा शीघ्र शीघ्र आन दो भगवती, थोड़ा शीघ्र आन दो। शंकर जी को भी लाके उधर खड़ा करो, सामान लो विपुल। माता पार्वती स्नान करने के लिए चली, और स्नान करने के लिए गुफा में प्रवेश करा है मां जगतजननी जगदम्बा ने। और मां जैसे ही जगतजननी जगदम्बा अम्बा स्नान करने के लिए गुफा में प्रवेश करती हैं, मां ने स्नान करते समय अपने शरीर से उपटन को निकाला है मेरी मां ने। और जगतजननी ने उपटन को निकालकर एक पुतले का निर्माण करती हैं मां। उपटन को निकालती जाती हैं, रखती जाती हैं, और उपटन को निकाल कर मां ने एक पुतले का निर्माण करा। बड़ा सुंदर पुतला था महाराज। और माता पुतले को बनाती बनाती हैं, जैसे ही पुतले का निर्माण करती हैं मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा, उसी समय पर मां ने पुतले का निर्माण करते हुए, उस पुतले का निर्माण जब करा तो इतने में एक सखी ने कह दिया, जगदम्बा तूने इतना सुंदर पुतला बनाया है, अगर इसमें प्राण आ जाए तो
पार्वती जी बोली इसमें प्राण आने में क्या दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत है, मैं भी प्राण ला सकती हूँ। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया और माता पार्वती ने हाथ में जल लेकर जैसे ही उस पुतले पर जल छोड़ा, जल छोड़ते ही पुतले में प्राण आ जाते हैं और प्राण आते से ही मां की गोद में एक बालक प्रकट हो जाता है। जोरदार ताली बजाएं। बालक जैसे ही प्रकट हुआ, उस बालक को देखा और देखते ही, बालक को निहारते ही बच्चे ने पूछा मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, दे दो। एक और बालक, एक बालक और तैयार करा होगा ना। बच्चे को जैसे ही प्राण आए, आते से उसने पूछा माँ, ओ माँ। माँ बोली बोलो बेटा क्या बात है। माँ मेरा नाम क्या है। माँ कहती है तेरा नाम विनायक है। माँ मेरा नाम विनायक है। हाँ। माँ मेरे को करना क्या है। माँ कहती है बेटा तुझे दरवाजे पर पहरा देना है, किसी को अंदर मत आने देना, तेरी माँ अंदर स्नान करने जा रही है। ठीक है माँ आप स्नान करिए, मैं पहरा देता हूँ। और विनायक पहरा देने में लग गया। जैसे ही विनायक पहरा देने में लगा, माँ स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश करी हैं। इतने में बाबा भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर उसी समय पर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते ही बालक ने रोक दिया, ए बाबा कहां जा रहे हो, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा ऊपर आ जाओ, यहां आगे आओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। मेरा निवेदन, थोड़ा सा परिवार वालों से भी निवेदन है, आप लोग नीचे बैठेंगे और कैमरे वाले भी छठी छठी मेरे पीछे वालों को दिखता नहीं। ए बाबा कहां जा रहे हो। बाबा कहते हैं बालक पहले ये तो बता कि तू है कौन। अरे बाबा तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम विनायक है, मैं अपनी माता का पुत्र हूं और मेरी माता अंदर स्नान कर रही है। इतने में शंकर जी हंसकर बोले, रे बालक कैसी मूर्खों जैसी बात करता है, यहाँ कोई आ नहीं सकता, तू कहां से आया है पहले ये तो बता दे। इतने में बच्चा बोला, विनायक बोले, हो बाबा छोटा बच्चा जानकर आंख मत दिखाना, ये मत सोचना कि मैं छोटा हूं, तुमने अभी मुझे जाना नहीं है, मेरी माँ ने यहाँ बिठाया है मुझको, तुम्हें जाने नहीं दूंगा अंदर। शंकर भगवान बोले बालक हट जा। विनायक बोला, ये बाबा फिर चिल्लाया, पीछे हट जा। बालक पीछे नहीं हटता। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, त्रिशूल उठाया और विनायक का गला काट दिया। काटते से बालक धड़ से नीचे गिरता है, माँ की गोद में बालक का शीश जाता है। धड़धड़ाते हुए माँ चिल्लाती हुई माँ क्रोध में लाल होकर, मेरे बेटे को किसने मारा। बालक विनायक विनायक विनायक, इस विनायक को किसने मारा। माँ जगत जननी क्रोध में लाल होकर बोली, ए भोलेनाथ तुमने मेरे पुत्र को मारा है, अगर ये बालक जीवित नहीं हुआ पूरी पृथ्वी को ब्रह्मांड को गेंद की तरह तोड़ दूंगी। शंकर भगवान ने अपने गण को बुलाकर कहा, जाओ जो माँ अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो उसका सिर काट कर लिया, जाओ जल्दी। गण दौड़ता हुआ गया और दौड़ते दौड़ते गण दौड़ता हुआ जाता है और जो माँ अपने बच्चे का पीट कर कर सो रही हो उसका शीश काट कर लाना है। माँ जगत जननी जगदम्बा क्रोध में लाल है, विनायक पड़ा हुआ है, शीश माँ के गोद में पड़ा हुआ है, मेरे बालक को कोई जगाए। दौड़ता हुआ गण आया और दौड़ते दौड़ते गण आता है, शंकर भगवान को ला कर दिया। एक हथनी अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही थी, हथनी ने हाथी के बच्चे का शीश लेकर आया तो पार्वती जी खड़ी होकर बोली, ये बताओ पहले सिर किसका लाए हो। तो कि हाथी के बच्चे का। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ तुम बावरे हो गए, मनुष्य के शरीर पे हाथी का मुंडा लगाओगे लोग क्या कहेंगे। शंकर भगवान बोले, अभी लगा लेने बाद में बदल दूंगा। एक चेंज ऑफर हमारे पास में है, तू लगा लेने दे। शंकर भगवान ने विनायक के सिर पर मस्तक कटा हुआ था और कटे हुए धड़ पर
विनायक के धड़ पर भगवान शिव भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ ने उसी समय हाथी का मुंह लगाया। लगाते सी माता पार्वती ने भगवान विनायक को देखा और देखते सी प्रसन्न होकर गणेश जी को गोदी में ले लिया कि देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्ति जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। बोल गणेश जी महाराज की, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से गणेश जी महाराज की जय हो। आज की कथा गणेश जी के जन्मोत्सव पर रहेगी। कल की कथा में गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का मंगल विवाह होगा। अभी गणेश जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। टॉफी लायो, अरे बोलो तो लायो, तो 4 टॉफी तो निकाल लो अलग से। एक टॉफी देना अड़ोसन को, एक देना पड़ोसन को, एक पीछे फेंकना और एक अपनी गोद में डाल लेना, ठीक है। और बाकी की टॉफियां यहां से लुटाई जाए। बोल गणेश जी महाराज की कि देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्ति जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से अद्भुत रूप है काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की, बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। गणेश जी महाराज की जय। ध्यान दें, गणेश जी का पूजन करने के लिए यजमान ऊपर आ जाए। भावसर परिवार के यजमान ओम भैया, बड़े भैया पूजन करने के लिए आ जाएं गणेश जी का। ओम भैया और बड़े भैया पूजन करने के लिए गणेश जी का आ जाइए। साथ में करमाला से जो लोग आए हुए हैं वो भी गणेश जी का पूजन करने के लिए आप लोग भी ऊपर पधारें। उसके बाद पहले भावसर परिवार पूजन कर ले, उसके बाद में आप लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो लोग पूजन करेंगे। पूजन चालू, तिलक मत करवाना, बस केवल फूल चढ़वाओ। ध्यान, मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ में होगा। बड़े प्रेम से आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे।
भगवान सुंदर भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ की पावन कथा। करमाला सोलापुर से आप लोग कथा लेने के लिए यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। करमाला सोलापुर में आप लोगों ने आज कथा बुक करी है, 5 मई से वहां पर कथा। महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले बाबा रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडी माला धारी, भोले मुंडी माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम हर हर हरे महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर आगे, भोले बाघांबर आगे। सनकादिक प्रभुतादिक, सनकादिक प्रभुतादिक, भूतादिक संगे। ओम हर हर हरे महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत, रुच रुच भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, ओ बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव। हर दागी धारा, ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भजगेन्द्र सदा। तम दयाल विंदे भव